लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे ना कोई एग्जिट। आग ने इंतजामिया की संगीन गफलत को भी बेनकाब कर दिया। आसपास की फैक्ट्रियों में भी यही सूरत हाल है। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। शहर में बार बार आग लगने के वाकयात, लेकिन हिफाजती इंतजाम के लिए कोई प्लान नहीं। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। कुंदिया में सीटीडी और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में एफसी पोस्ट तख्ती खैल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मीना बाचा शहीद हुए, 3 जवान भी जख्मी हुए। जख्मियों में लांस नाइक सैयदुल्लाह, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल। बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हुवैद में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस, सीसीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। हिस्सा बाजार में तेजी के बाद 100 इंडेक्स 1,46,451 की सतह पर जा पहुंचा। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1,45,780 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे कमी से 282 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाक भारत जंग बंदी बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम किया। कहा, मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाना चाहता है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शेर रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी शरीक थे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप और प्यूटन में मुलाकात है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का अमाराती सदर से मुलाकात के बाद यूएई में मुलाकात कर दिया। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को मरने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूंगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राजी होने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा, ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका। अब ज़रूरी है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात का सिलसिला जारी। 2 साला बच्ची समेत मज़ीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली अफवाज के हमले भी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 61,250 से बढ़ गई।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने का ऐलान, काबीना से भी मंजूरी ले ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम गजा पर हुकूमत नहीं करना चाहते, सिर्फ सिक्योरिटी जोन चाहते हैं। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा कभी भी कब्जे या सरपरस्ती को कबूल नहीं करेगा। चीन ने अमेरिका की जानिब से ब्राज़ील पर आयद 50% टैरिफ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ब्राज़ीली सदर के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, अमेरिकी फैसले को आलमी तिजारती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ब्राज़ील पर दबाव अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्राज़ील की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बीजिंग का ब्रिक्स ममालिक के ताउन को मजीद मजबूत करने का इंदिया। अमेरिकी फैसले से ब्राज़ील का झुकाव चीन की तरफ मजीद बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पर था, हमने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन से अब मुल्क संभल चुका, तरक्की, खुशहाली और अमन की राह पर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरी इमाम दरबार पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू, कहा, जंग में भारत को शिकस्त देकर साबित किया, हम हर महाज पर तैयार हैं। अवाम जालिम हुकूमत और नाअहल अपोजिशन के दरमियान पिस रहे हैं। वो अपना जुल्म कम नहीं कर रहे और ये अपनी नालायकियाँ। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, आजकल सारी अदलिया जेल ट्रायल में लगी हुई है। जो फैसले आ रहे हैं सब आपके सामने है। आम आदमी को अदालती निज़ाम पर एतबार नहीं रहा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐश कर रही है, आम कारकुन पिस रहा है। न उनसे सियासत हो रही है और ना ही वकालत। तहरीक की कोई तैयारी नहीं, एक गैर यकीनी कैफियत है। पाकिस्तान के अंदर अवाम और हुकूमत में फासला बहुत बढ़ चुका है। ऐसे हालात में कोई एक भी वाक़या चिंगारी का काम कर सकता है। सब मुत्तफिक हो गए, अब 40 मार्च नहीं होगा। गवर्नर सिंध का ऐलान, कहते हैं मार्च का फैसला हमारी दरख्वास्त पर मुअख्खर किया। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी बोले, 7 निकात पर इत्तेफाक कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मशकूर हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। इराकी वीज़े की मुद्दत 60 रोज़ तक तोसी कराई जाएगी। रहनुमा MWM अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध जामिन है, मुतालबात पूरे होंगे। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और मरात में इजाफे की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। सिंध असम्बली तनख्वाह अलाउंस एक्ट आज ऐवान में पेश करेगी। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहें और अलाउंसेस दीगर असम्बलीज के अरकान के मुसावी किया जाएगा। बरियत के बावजूद CRO में FIR का रिकॉर्ड गैर ज़रूरी करार। दरख्वास्त गुजार पुलिस की जानिब से क्लियर करेक्टर सर्टिफिकेट का हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जब कोई मुल्जिम किसी केस से बरी होता है तो कानून की नज़र में उसका मतलब बरियत ही होता है। बरियत के बावजूद किसी भी सरकारी दस्तावेजात में FIR का जिक्र करना गैर ज़रूरी और इंसानी वक़ार के खिलाफ है। अदालत ने फैसले की कॉपी IG और चीफ सेक्रेटरी को भिजवाने की हिदायत कर दी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाज़री। GOC ने सदर ममलिकत और फील्ड मार्शल की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे। सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को ज़बरदस्त खराज अकीदत। कहा, मेजर तुफैल शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादर वतन पर जान कुर्बान की। पूरी कौम मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। हुंजा में हीट वेव के बाइस ग्लेशियर फट गया। हसनाबाद में ज़मीनी कटाव से शाहराह कराक्रम को नुकसान। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंजा, गांचे और शिगर के नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के। गिलगित चित्राल रोड खलती के मकाम पर 8वें रोज़ भी बंद। 4 जाने वाले मशीन दरिया में फंस गई। एक्सीवेटर के ऑपरेटर को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में भी तेज़ी आ गई।
टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की गिरफ्तारी के कानून में नरमी। FBI के मुताबिक मुलविस अफराद के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार अफसर या अमला भी जद में आएगा। टैक्स फ्रॉड में मुलविस ताजिरों की गिरफ्तारी से पहले मुशावरत लाजमी करार। मशकूक, जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस में मुलविस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी की सूबाई मोहतसिब की सज़ा के खिलाफ अपील। सिंध हाई कोर्ट ने मोनस अलवी को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तोसी कर दी। सूबाई मोहतसिब और खातून फरीक ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत की मोनस अलवी के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, जब तक अपील का फैसला नहीं होता ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं। बच्चे महफूज, पंजाब महफूज। गुड टच बैड टच से आगाही के लिए खुसूसी एनिमेशन सीरीज की दूसरी किस्त जारी। कार्टून सीरीज में हया और बहादुर के किरदार मुतारिफ। बैड टच करने वालों से घबराएंगे नहीं, टकराएंगे का पैगाम। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के मुताबिक बच्चों को ज़ाती हिफाजत के बारे में आगाही देना वक्त की अहम ज़रूरत है। जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चे जिंदगी भर ट्रॉमा में रह सकते हैं। पंजाब में CCD से मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। कराची में 2 डाकू मारे गए। साहिवाल में CCD पुलिस और अगवाकारों में मुबैना मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक 2 फरार। लाहौर के करीब मुरीदके में CCD से मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। आरिफ वाला में मुकाबले के दौरान 1 डाकू मारा गया, 2 साथी फरार हो गए। कराची के इलाके हैदरी मार्केट की हदूद में भी पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। ये मुहाफिज हैं या गुंडे। पुलिस यूनिफॉर्म पर एक और बदनुमा धब्बा। पाकपतन में पुलिस अफसर ने कानून और इखलाकियात को ताकत के नशे में रोन डाला। ASI मलिक एजाज अहमद का घर में घुसकर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, थप्पड़ दे मारा। एहलकार खातून को घसीटते रहे, गालम गलोच भी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो हुकाम को होश आया। DPO का नोटिस, ASI गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंबोडिया ने अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने थाईलैंड सरहदी तनाज़े रुकवाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। अमेरिकी सदर ने दुनिया के कई हसास मामलात के हल में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने भी भारत से जंग बंदी में किरदार पर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। जेवलिन थ्रो चैंपियन अरशद नदीम की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद। हाई कमीशन के अमले की जानिब से कौमी हीरो का पुरतबाक इस्तकबाल। अरशद नदीम को पाकिस्तान का फख्र करार दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग और थेरेपी साथ साथ चल रही है। पुरुमीद हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगा।